गर्व का हुआ संहार। भगवान श्री रामचंद्र जब समुद्र पर सेतु बांध रहे थे तब नव विघ्न विनाशार्थ पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं नल के हाथों स्थापित करवाई। तत्पश्चात उनका विचार सागर संयोग पर अपने नाम से एक शिवलिंग स्थापित कराने का हुआ। इसके लिए हनुमान जी को बुलाकर उन्होंने कहा, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांगकर लाओ, पर देखना मुहूर्त न टलने पाए। हनुमान जी क्षण भर में वाराणसी पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पहले ही दक्षिण जाने के विचार में था, क्योंकि अगस्त जी विंध्याचल को नीचा करने के लिए यहाँ से चले तो गए, पर उन्हें मेरे वियोग का बड़ा कष्ट है। वे अभी भी मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, एक तो श्री राम की तरह, दूसरे अपने नाम पर स्थापित करने के लिए इन 2 लिंगों को ले चलो। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिता का थोड़ा सा गर्वाभास हो आया। इधर कृपा सिंधु भगवान को अपने भक्त की इस उत्पत्ति की बात मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीव आदि को बुलाया और कहा, अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, अतएव मैं सेकत बालूकामय लिंग की ही स्थापना किए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने मुनियों की सहमति से उन्हीं के बीच बैठकर विधि विधान से उस सेकत लिंग की स्थापना कर दी। दक्षिणा दान के लिए प्रभु ने कौस्तुभ मणि को स्मरण किया। स्मरण करते ही मणि आकाश मार्ग से सूर्यव्रत आ पहुंची। प्रभु ने उसे गले से बांध लिया। उस मणि के प्रभाव से वहाँ धन, वस्त्र, गौ, आभरण और पायसादी दिव्य अस्त्रों का ढेर लग गया। भगवान से अभिपूजित होकर ऋषिगण अपने घर की ओर चले। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले। उन्होंने मुनियों से पूछा, महाराज, आप लोगों की किसने पूजा की? उन्होंने कहा, श्री राघवेंद्र ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने ही हमारी दक्षिणा, दान, मानादि से पूजा की है। अब हनुमान जी को भगवान की मायावश क्रोध आया। वे सोचने लगे, देखो, श्री राम ने व्यर्थ का श्रम करवाकर मेरे साथ एक कैसा व्यवहार किया है। दूसरे ही क्षण में प्रभु के पास पहुंच गए और कहने लगे, क्या लंका जाकर सीता का पता लगा आने का यही इनाम है? यूँ काशी भेज कर लिंग मंगवा कर मेरा उपहास किया जा रहा है। यदि आपके मन में यही बात थी तो मेरे द्वारा व्यर्थ का श्रम क्यों करवाया? दयाधाम भगवान ने बड़ी शांति से कहा, पवन नंदन, तुम बिल्कुल ठीक ही तो कहते हो। क्या हुआ? तुम मेरे द्वारा स्थापित इस बालूकामय लिंग को उखाड़ डालो, मैं अभी तुम्हारे लाए लिंगों की स्थापना कर दूंगा। ठीक है, कहकर हनुमान जी ने उस लिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर बड़ी जोर से खींचा, पर आश्चर्य के लिंग का उखड़ना या हिलना डुलना तो दूर की बात रही, वह तस से मस तक न हुआ। उल्टे हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई। वीर शिरोमणि हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सब वानर जोरों से हंस पड़े। स्वस्थ होने पर हनुमान जी सर्वथा गर्वहीन हो गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में नमस्कार किया और क्षमा मांगी। प्रभु को क्या था, क्षमा तो पहले ही दी हुई थी। भक्त का भयंकर रोग उत्पन्न होते न होते दूर कर दिया। तत्पश्चात विधिपूर्वक अपने स्थापित लिंग के उत्तर में विश्वनाथ लिंग के नाम से उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगों की स्थापना करवाई और वर दिया, यदि कोई पहले हनुमत प्रतिष्ठित विश्वनाथ लिंग की अर्चना न कर मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा तो उसकी पूजा व्यर्थ होगी। फिर प्रभु ने हनुमान जी से कहा, तुम भी यहाँ छिन्न पुच्छ गुप्त पाद रूप में से गत गर्भ होकर निवास करो। इस पर हनुमान जी ने अपनी एक वैसी ही छिन्न पुच्छ गुप्त पाद गत गर्भ मुद्रा में प्रतिमा स्थापित कर दी। वो आज भी वहाँ वर्तमान में है। जय श्री राम।